वेलकम बैक। नमस्कार, मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। आज हम लोग एडजेक्टिव का क्लास नंबर 2 यानी कि एडजेक्टिव क्लास सेकंड हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव के कुछ कॉमन एरर्स। तो डालिएगा हेडिंग कॉमन एरर्स, common errors in the use of adjective। एडजेक्टिव के यूज में कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन एरर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। ठीक है, अभी तक आपको एडजेक्टिव में हमने पढ़ाया है व्हाट इज एन एडजेक्टिव, आपको पढ़ाया गया था। एडजेक्टिव एड प्लस एडजेक्टिव यानी कि वह वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, यानी कि जो नाउन के पहले ऐड किया जाता है और उसकी विशेषता बताता है, एडजेक्टिव कहलाता है। एक एडवर्ब होता है एड प्लस वर्ब, जो वर्ब के पहले ऐड आता है, यानी कि जो वर्ब की एडजेक्टिव की और एडवर्ब की विशेषता बताता है वो एडवर्ब कहलाता है। फिर आपको पढ़ाया गया था काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव के आपके 8 काइंड होते हैं: एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर को 3 भागों में बांटा गया था: डिफिनिट नंबर, इंडेफिनिट नंबर और डिस्ट्रीब्यूटिव नंबर एडजेक्टिव। चौथा था डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, पांचवा पजेसिव एडजेक्टिव, इसके बाद एम्फैटिक एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। फिर आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में बताया गया, इनकी डिग्री कैसी होती है, इनके 3 कंपैरिजन होते हैं। एडजेक्टिव ऑफ इसकी डिग्री होती है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में वी टेल अबाउट वन पर्सन प्लेस आर थिंग, हम एक व्यक्ति वस्तु की बात करते हैं। कंपेरेटिव डिग्री में वी कंपेयर 2 पर्सन प्लेसेस आर थिंग, 2 की तुलना करते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री में वी कंपेयर मोर देन 2 पर्सन प्लेसेस आर थिंग, हम 2 से ज़्यादा व्यक्तियों वस्तुओं की तुलना करते हैं। दूसरा कहा गया था कंपेरेटिव डिग्री के बाद देन आता है, सुपरलेटिव पहले द आता है। और अगर कंपेरेटिव के कोई हमारा IOR में समाप्त होता है, जैसे जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर या प्रेफर या प्रेफरेबल के बाद हमेशा टू लगाते हैं। इसके कुछ हमने एरर्स कराए थे, तो यहाँ तक हो गया था। अब हम आगे की बात करते हैं, कुछ और कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ एडजेक्टिव। तो एक सेंटेंस है, देखिए होता क्या है, अब हम लोग आपको सिखाते हैं कि कभी कभी क्या होता है, एडजेक्टिव को आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, पॉजिटिव से कंपेटिव बनाया जा सकता है, कंपेटिव से सुपरलेटिव बनाया जाता है। और कभी कभी जैसे एयरफोर्स वगैरह में या नेवी में, SSR में इसको इंटरचेंज भी करवा लेते हैं। तो आपको ये भी सिखाते हैं कि हम सुपरलेटिव से कंपेटिव कैसे बनेगा या उससे आपका पॉजिटिव कैसे बनेगा। तो एक सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री का एक सेंटेंस है, जैसे तुलसीदास was the best poet of India। सेंटेंस आपका है तुलसीदास was the best poet of India। अब आपको इसका कंपेटिव बनाना है और इसका पॉजिटिव बनाना है। और पता है इसको हम इंटरचेंज करते हैं, तो एक रूल ये जरूर याद रखिएगा कि जब भी इंटरचेंज करते हैं तो हम इस डिग्री को कंपेटिव बना देंगे, लेकिन इसका मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, सेंटेंस का मतलब नहीं बदलना चाहिए। या इसको हम पॉजिटिव बना देंगे लेकिन सेंटेंस का मतलब नहीं बदलना चाहिए। और आपको पता होगा दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। इंटरमीडिएट में आपको पढ़ाया जाता है, यही देखिए, पॉजिटिव से कंपेटिव बन जाता है, कंपेटिव से सुपरलेटिव बन जाता है और इसका मीनिंग नहीं बदलता। ऐसे ही एक्टिव से पैसिव, डायरेक्ट, ये सब आपका ट्रांसफॉर्मेशन में आता है कि हम किस तरह से अपनी एक तरह की बात को दूसरे ढंग से व्यक्त कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए, इसका कंपेटिव बनेगा तुलसीदास वॉज द बेस्ट पोएट ऑफ इंडिया। ये इसका बनेगा तुलसीदास वॉज बेटर देन any other poet of India। तो अब हमने क्या सीखा कि अगर कोई हमारा सुपरलेटिव हो
उसका कंपेटिव बनाने के लिए बस क्या करते हैं, कंपेटिव बना देते हैं और उसके बाद देन एनी अदर का यूज करते हैं। और देन एनी अदर के बाद हमेशा नाउन आपका सिंगुलर आता है। अब देखिए बात वही रहती है, तुलसीदास वाज द बेस्ट पोएट ऑफ इंडिया, तुलसीदास भारत के सबसे अच्छे कवि थे। तो जैसे बताइए ये तुलसीदास जी थे, यानी इनसे अच्छा कोई दूसरा था ही नहीं। तो देखिए सेंस वही है कि तुलसीदास अधिक अच्छे थे किसी दूसरे कवि से। पॉजिटिव कब बनेगा इसका, नो अदर पोइट ऑफ इंडिया was as good as तुलसीदास। ये बन जाएगा नो अदर पोइट ऑफ इंडिया वाज एज गुड, कोई दूसरा कवि भारत का इतना अच्छा नहीं था जितने तुलसीदास थे। तो सेंस वही गया, तुलसीदास सबसे अच्छे थे। तो हमने क्या सीखा, सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनता है, नो अदर आता है और इसमें आपका एज और एज आता है। अब यहाँ पर एक और चीज सीखेंगे कि अगर हमारी पॉजिटिव डिग्री होती है तो इसमें या तो आपका एज एज आता है या कभी कभी आपका सो एज आता है। तो रूल ये होता है अगर इसके पहले आपका नॉट आता है तो सो एज लगाते हैं और नॉट नहीं होता है तो एज एज लगाते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, राम इज एज गुड एज रवि। और एक सेंटेंस आपका है, राम इज नॉट सो गुड एज रवि। तो देखिए दोनों सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री है, लेकिन एक में एज एज, एक में सो एज। क्या सीखा, नॉट है तो सो एज और नॉट नहीं है तो एज एज, ये भी एरर होती है। अब देखिए दूसरे से एरर कैसे आ जाती है, एग्जाम में इसकी एरर कैसे आती है। जैसे देखिएगा एक सेंटेंस है, कपिल इज बेटर देन एनी पोइट। अब देखिए यहां पर आपको एरर निकालनी है, तो अगर हमें ये फॉर्मेट याद है तो हमें पता होना चाहिए कि कंपेटिव डिग्री के बाद सिर्फ देन एनी नहीं आता है, देन एनी अदर आता है। तो यहां पर आपका सही सेंटेंस बनेगा देन एनी अदर पोइट हो जाएगा। तो इस तरह से। और देखिए एरर कैसे आती है, नो बॉय इज एज टॉल एज राजू। तो देखिए आपको फॉर्मेट याद रखना है कि नो के साथ अदर जरूर आता है, तो सही सेंटेंस बनेगा नो अदर बॉय इज एज टॉल एज राजू। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और फॉर्मेशन दिखाते हैं आपको। एक फॉर्मेट और है, जैसे एक है सेंटेंस, वेरी फ्यू पोइट्स वर एज वाइज एज मिल्टन। सेंटेंस है, वेरी फ्यू पोइट्स वर एज वाइज एज मिल्टन। अब आपको पता है कि यहाँ पर वाइज आया हुआ है तो डिग्री आपका है पॉजिटिव। अब इसका कंपेटिव भी बन सकता है और इसका सुपरलेटिव भी बन सकता है, आपस में इंटरचेंज। तो देखिए ये थोड़ा सा अलग तरह का सेंटेंस है। इसमें क्या है, वेरी फ्यू पोइट्स में बहुत थोड़े से कवि उतने बुद्धिमान थे जितने कि मिल्टन थे। तो यहाँ देखिए इसको कैसे सीखेंगे कि जैसे सपोज बुद्धिमान कवियों का एक ग्रुप है और ये समझ लो 5 ग्रुप है, इसमें एक मिल्टन थे। अब इसका जब कंपेटिव बनाते हैं तो ये बनता है इस तरह से, मिल्टन was wiser than most other poets। ये ऐसे बनता है। तो देखिए कैसे बनता है, मिल्टन वाज वाइज, मिल्टन अधिक बुद्धिमान थे, देन मोस्ट अदर पोइट। अब यहाँ पर ऐसे जब वेरी फ्यू वाला होता है वहां पर मोस्ट अदर लगाते हैं, क्योंकि सेंस नहीं बदलना चाहिए। कैसे होता है कि मिल्टन बहुत से दूसरे कवियों से अधिक बुद्धिमान थे, तो वही हो गया जैसे कि 5 लोगों में से एक मिल्टन है तो तमाम और जो कवि हैं उनसे अधिक बुद्धिमान थे। और इसका जो सुपरलेटिव बनता है ये बनता है
मिल्टन वॉज वन ऑफ द वाइजेस्ट पोइट्स। अब देखिए वही जो बुद्धिमान कवियों का 5 कवियों का एक ग्रुप है, उनमें से एक थे, तो ये क्या हो जाता, यानी कि बुद्धिमान कवियों में से एक थे, तो इस तरह से आपका ये एरर आता है, वन ऑफ द वाइजेस्ट पोइट हो जाएगा। तो हमने क्या सीखा कि जब हम वेरी फ्यू का कंपेटिव बनाएंगे तो देन मोस्ट अदर आता है, और जब हम सुपरलेटिव बनाएंगे तो वन ऑफ द, इसके बाद सुपरलेटिव, फिर नाउन आपका प्लूरल आता है। अब कि इसकी देखिए एरर कैसे आ सकती है, इसकी एरर आती है जैसे वेरी फ्यू गर्ल्स आर एज ब्यूटीफुल या एज ब्यूटीफुल सो रानी। तो देखिए आपको याद रखना चाहिए कि एज के बाद एज आता है, तो यहां पर सो नहीं होगा, क्या हो जाएगा, एज हो जाएगा। दूसरा देखिए आता है रानी इज cleverer than more other girls। तो अब देखिए यहां पर आपको पता होना चाहिए कि जब भी हमारा कंपेटिटिव डिग्री होता है तो इसके बाद या तो एनी अदर आता है या मोस्ट अदर आता है। ये वाला फॉर्मेट है, यहां पर मोर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, मोस्ट लगाएंगे, ये हो जाएगा आपका मोस्ट अदर गर्ल्स। और एक तो देखिए इधर कैसे आती है, सेंटेंस है रानी इज वन ऑफ द क्लेवरेस्ट गर्ल। तो देखिए ये गलत हो जाएगा। अब हमने क्या सीखा था कि वन ऑफ के बाद हमेशा नाउन कैसा आता है, प्लूरल आता है, तो यहां पर गर्ल नहीं होगा, गर्ल्स हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी कुछ एरर पूछी जाती हैं एडजेक्टिव से संबंधित। कुछ और एरर डिस्कस कर लेते हैं फटाफट, सारे इंपॉर्टेंट हैं, नोट करते रहिएगा। इसको आप रूल्स बना के लिखते रहिएगा, कैसे लिखते रहिएगा। अब नेक्स्ट है, देखिए एक सेंटेंस है, ही इज more wiser than his brother। तो देखिए बच्चों इस तरह से आपके एग्जाम में एरर आती रहती हैं, और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि एडजेक्टिव से संबंधित एरर कैसी होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा था, he is more wiser than his brother। अब यहाँ पर रूल क्या है, रूल ये है, आप रूल देखते जाइएगा कि नेवर यूज डबल कंपेटिव, कभी भी डबल कंपेटिव या डबल सुपरलेटिव का यूज नहीं करते हैं। तो वाइजर क्या है, कंपेटिव है, मोर क्या है, कंपेटिव है, तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर मोर नहीं आएगा, ही इज वाइजर देन हिज ब्रदर। तो रूल हमारा हो जाएगा कभी भी हमें डबल कंपेटिव का यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, एक और देखिए सेंटेंस, यू आर wiser than old, you are wiser than old। अब देखिए यहां पर wiser लिखा हुआ है, ये कंपेटिव है, और यहां पर old लिखा है, ये पॉजिटिव है। अब देखिए यहां पर रूल क्या है, रूल ये है, लिखते जाइएगा रूल भी, कि then always compare equal things। देन हमेशा समान चीजों की तुलना करता है। अगर जैसे डिग्रियां हैं तो दोनों या तो दोनों पॉजिटिव हों, या दोनों कंपेटिव हों, या दोनों सुपरलेटिव हों। यहां पर देखिए देन लगा तो ये कंपेटिव है, ये पॉजिटिव, गड़बड़ हो जाएगा। तो ये रूल सही करने के लिए यहां पर क्या करते हैं कि अगर हम दो डिग्रियों की तुलना करते हैं एक इंसान की, तो जो हमारा ईआर होता है वो नहीं लिखा जाता है, हम यहाँ पर वाइजर की जगह पर हम कर सकते हैं मोर वाइज। क्या कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं मोर वाइज। और ये वैसे ही कर लिया, देखा कभी कभी आपने मैथ में देखा होगा, इस 4 की जगह पर कभी कभी आपको 2 गुणे 2 लिखना पड़ता है अपने सेंटेंस आंसर को बनाने के लिए। तो ये हमारा रूल नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 3।
फटाफट छोटे छोटे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, लिखते जाइएगा, समझते जाइएगा और आगे बढ़िएगा। अगला है, नेक्स्ट है, ही इज मोर इंटेलिजेंट एंड वाइजर देन हिज ब्रदर। He is more intelligent and wiser than his brother। अब देखिए इसमें दिक्कत क्या है, He is more intelligent and wiser than his brother। अभी देखिए आपको पढ़ाया गया था कि then हमेशा समान चीजों की तुलना करता है, ऐसे and हमेशा समान चीजों को जोड़ता है। अगर यहाँ पर डिग्रियों की बात होती है तो दोनों या तो पॉजिटिव हों, या दोनों कंपेटिव हों, या दोनों सुपरलेटिव हों। अब देखिए इस रूल के हिसाब से एंड लगा हुआ है, मोर इंटेलिजेंट कंपेटिव है, वाइजर भी कंपेटिव है, यानी दोनों कंपेटिव है, सेंटेंस सही होना चाहिए। लेकिन नहीं, यहाँ पर एक एरर और पैदा हो जाती है, वो ये है कि अगर दो कंपेटिव हों लेकिन दो डिग्रियां हों, एंड्स जोड़ी गई हों, एक अगर आपकी कंपाउंड एडजेक्टिव हो और एक अगर आपका सिंपल एडजेक्टिव हो, जो कि सिंपल ईआर और ईएसटी से बनता है, तो रूल ये कहता है कि जो हमारा सिंपल वाला होता है वो पहले लिखा जाता है और कंपाउंड वाला हमारा जो होता है वो बाद में लिखा जाता है। तो सही सेंटेंस हमारा बनेगा, सही सेंटेंस हमारा बनेगा, ही इज वाइजर एंड मोर इंटेलिजेंट देन हिज ब्रदर। तो दिस इज द राइट आंसर, ये हमारा सही जवाब हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला रूल, अगला है, ही इज as wise if not wiser than his brother। सेंटेंस है, he is as wise if not wiser than his brother। अब देखिए यहां पर एरर क्या है, यहां पर रूल कहता है कि अगर हमारी कोई भी डिग्री यूज होती है तो वो हमेशा कंप्लीट फॉर्म में होनी चाहिए। अब देखिए कंप्लीट फॉर्म क्या है कि अगर कोई कंपेटिव हो तो उसके बाद देन लगाओ, अगर सुपरलेटिव हो उसके पहले द लगाओ, और अगर कोई पॉजिटिव होती है तो उसके पहले या तो एज आता है या सो एज आता है। और आपको पढ़ाया गया नॉट लगा है तो सो एज लगाओ, नॉट नहीं है तो एज लगाओ। अब देखिए यहाँ पर क्या है, वाइज लिखा हुआ है, पॉजिटिव है लेकिन यहाँ पर एक ही तरफ एज है, यहाँ पर एज नहीं है तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर भी आपका लिखा जाएगा ही इज एज वाइज एज, फिर अगला देखिए वाइजर कंपेटिव है तो देन आया हुआ है, तो ये रूल आपका हो जाता है। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। छोटी छोटी एरर्स हैं, छोटे छोटे रूल्स हैं, बढ़िया से करते जाइएगा और आपको मजा आएगा। अगला एक और नया रूल, द हायर यू गो द कूल यू फील। अब देखिए इसमें क्या दिक्कत है, द हायर यू गो द कूल यू फील। अब यहां पर एक रूल है कि अगर कहीं पर चेंजमेंट होता है तो ऐसी सिचुएशन में दोनों डिग्रियां आपकी कंपेटिव होनी चाहिए। अब यहां पर देखिए क्या है, जैसे कि हायर यू गो, ऊंचे जा रहे हो तो ठंडा होता महसूस करते जा रहे हो, दोनों में बदलाव हो रहा है। यहाँ पर दोनों कंपेटिव होंगे, यहाँ पर हायर कंपेटिव है तो यहाँ पर कूल का भी कंपेटिव हो जाएगा, कूलर हो जाएगा, द कूलर यू फील। और एक और याद रखिएगा,
आपको रूल पढ़ाया गया कि कंपेटिव डिग्री के बाद अगर देन है तो इसके पहले आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे, और अगर देन नहीं है तो द लगाएंगे। यहाँ पर देखिए देन नहीं है, द आया हुआ है, यहाँ पर देन नहीं है तो द आया हुआ है। चलिए आगे नेक्स्ट रूल। बढ़िया बढ़िया रूल्स हैं, फटाफट नोट करते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। अगला है नेक्स्ट सेंटेंस आपका है दिस इज अ वर्थ सीइंग साइट। दिस इज अ वर्थ सीइंग। अब देखिए बताइए यहाँ पर एरर क्या है। यहाँ पर देखिए एक नई रूल है, जैसे आपको पढ़ाया गया है कि अगर कोई हमारा एडजेक्टिव होता है ये हमेशा उस नाउन के पहले आता है जिस नाउन की विशेषता बताता है। जैसे बॉय की विशेषता बताता है गुड, तो गुड पहले आता है, गुड बॉय होता है। बैड बॉय होता है, वाइज बॉय होता है। लेकिन रूल ये है कि अगर कोई हमारा कंपाउंड एडजेक्टिव हो, कैसा हो, कंपाउंड, और कंपाउंड कैसा हो, जो कि वर्थ प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म से बनाया गया हो, तो ये हमेशा उस नाउन के बाद आएगा जिस नाउन की विशेषता बताएगा। जैसे देखिए यहाँ पर वर्थ सीइंग, वर्थ प्लस आईएनजी बनाया गया, तो ये हमेशा उस नाउन के बाद आएगा जिसकी विशेषता बताएगा। यानी यहाँ पर ये जो वर्थ सीइंग है ये साइट के बाद जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा दिस इज ए साइट, फिर आएगा वर्थ सीइंग। और ऐसे तमाम बन जाते हैं। वर्थ सीइंग, वर्थ मींस योग, देखने योग, वर्थ रीडिंग, पढ़ने योग, वर्थ प्लेइंग, खेलने योग, वर्थ ड्रिंकिंग, पीने योग, ऐसे बन जाते हैं। एक और एग्जांपल देख लें, एक और एग्जांपल देख लें। इट इज अ वर्थ रीडिंग बुक। अब देखिए यहां पर बुक नाउन है और एडजेक्टिव क्या, वर्थ रीडिंग, तो कंपाउंड है, तो ये क्या होगा, जिसकी विशेषता बताएगा उसके बाद जाएगा। इस सेंटेंस बनेगा आपका दिस इज ए बुक, फिर यहां पर लिखा जाएगा वर्थ रीडिंग। ये पढ़ने योग्य किताब है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। आई होप एवरी पॉइंट इज क्लियर। हर पॉइंट सरल है और आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला रूल है, नेक्स्ट पॉइंट है रसेल वॉज वन ऑफ द वाइजेस्ट एंड मोर लर्नेड मैन ऑफ द वर्ल्ड। बताइए क्या एरर है इस सेंटेंस में। तो देखिए लिखा है रसेल वॉज वन ऑफ द वाइजेस्ट एंड मोर लर्नेड मैन ऑफ द वर्ल्ड। आपको मैंने रूल पढ़ाया था कि एंड हमेशा समान डिग्री को जोड़ता है, या तो दोनों पॉजिटिव हों, या दोनों कंपेटिव हों, या दोनों सुपरलेटिव। तो देखिए एंड लगा है और यहाँ पर वाइजेस्ट कैसी है, सुपरलेटिव, और यहाँ पर मोर लर्नेड कैसा है, कंपेटिव, गड़बड़ हो गया। या तो दोनों यस यस हो या दोनों सी सी हो, यानी दोनों सुपरलेटिव या कंपेटिव। तो हमें देखना होगा सेंटेंस में डिमांड क्या है। तो आपको पता है वन ऑफ के बाद हमेशा सुपरलेटिव लगाते हैं, तो वाइजेस्ट ठीक है, लेकिन यहाँ पर मोर गलत है। यहाँ पर आपका ये मोर नहीं होगा, ये बन जाएगा मोस्ट लर्नेड मैन ऑफ द वर्ल्ड। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट आपका है, और आपको पता ना एवरी पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपका है द क्लाइमेट ऑफ कानपुर इज बेटर देन गया। द क्लाइमेट ऑफ कानपुर इज बेटर देन गया। अब देखिए यहां पर क्या है, अभी मैंने पढ़ाया था, रूल आपको पढ़ाया गया है अभी बहुत ही 2 मिनट पहले, कि देन हमेशा समान चीजों की तुलना करता है। ये देन लगा हुआ है। अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ, द क्लाइमेट ऑफ कानपुर, और यहां पर क्या लिखा हुआ, गया, तो गड़बड़ हो गया। हम
कानपुर के क्लाइमेट की तुलना गया से नहीं करेंगे, हम कानपुर के क्लाइमेट में जलवायु की तुलना गया की जलवायु से करेंगे। तो सेंटेंस होना चाहिए था द क्लाइमेट ऑफ कानपुर इज बेटर देन, सेंटेंस होना चाहिए था द क्लाइमेट ऑफ गया। लेकिन ऐसा लिखना भी गलत हो जाता है, क्योंकि हमारा एक और रूल कहता है कि हम सेंटेंस में नाउन को रिपीट नहीं करते हैं, क्योंकि रिपीटेशन ऑफ नाउन इज आल्सो ग्रामेटिकल एरर। और आपको पता है नाउन की जगह पर हमेशा प्रोनाउन लिखा जाता है, तो इसलिए आगे प्रोनाउन आएगा, तो इस नाउन की जगह पर यहाँ पर प्रोनाउन आता है। अगर ये नाउन सिंगुलर है तो यहाँ पर आपका दैट जाता है, और अगर ये नाउन आपका प्लूरल है तो यहाँ पर आपका दोज लिखा जाता है। क्लाइमेट सिंगुलर है तो बच्चों यहाँ पर दैट आएगा, तो ये आपका यहाँ पर द क्लाइमेट ऑफ नहीं होगा, दैट हो जाएगा, और ये बन जाएगा देन दैट ऑफ गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए ऐसे सेंटेंस, देखिए माई बुक्स आर बेटर देन राजू। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट एरर है ये। तो इधर क्या लिखा हुआ माई बुक्स, और यहां पर क्या लिखा हुआ राजू। तो हम बुक्स की तुलना राजू से नहीं कर सकते हैं, तुलना बराबरी में होती है। बुक्स की तुलना मेरी किताबों की तुलना राजू की किताबों से होनी चाहिए, तो सेंटेंस बनना चाहिए तो माई बुक्स आर बेटर देन द बुक्स ऑफ राजू। सेंटेंस होना चाहिए था देन द बुक्स ऑफ राजू। लेकिन आपको पता है कि नाउन रिपीट नहीं करते हैं, तो बुक्स प्लूरल है तो यहाँ क्या जाएगा दो जाएगा, यहाँ पर बुक्स की जगह पे हो जाएगा आपका बनेगा देन दोज ऑफ राजू। एक और देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए कितनी खतरनाक एरर बनती है इससे अगर आप सही नहीं करोगे तो। जैसे माई काउ गिव्स मोर मिल्क देन ही। अब देखिए कितना खतरनाक हो जाता है। सेंटेंस क्या बन रहा है कि मेरी गाय उससे ज्यादा दूध देती है। गड़बड़ होगा ना कि ही तो दूध नहीं देता है, तुलना बराबरी होनी चाहिए, तो क्या होनी चाहिए कि मेरी गाय उसकी गाय से ज्यादा दूध देती है। तो यहाँ पर ही नहीं होगा, यानी यहाँ पर होना चाहिए देन द काउ ऑफ ही। और हमें पता काउ यहाँ पर लिखेंगे नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा देन दैट ऑफ ही, या हम चाहो तो ही का हिज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ये रूल अप्लाई करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला रूल बहुत बढ़िया रूल है और बहुत अच्छा रूल है, बहुत अच्छा सेंटेंस है। एक सेंटेंस है इट इज कंपैरेटिवली बेटर। अब देखिए यहां पर रूल क्या है, अभी पढ़ाया था मैंने, रूल आपको पढ़ाया था नेवर यूज डबल कंपेरेटिव। कभी भी डबल कंपेरेटिव का यूज नहीं करते हैं। तो कंपैरेटिवली कंपेरेटिव डिग्री है, बेटर भी कंपेरेटिव है, तो गलत हो जाएगा। कंपैरेटिवली के बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री आएगी। रूल बन गया, यहाँ पर बेटर नहीं होगा, बेटर का बन जाएगा गुड। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज का नेक्स्ट और लास्ट रूल। एक सेंटेंस है ही इज नो अदर बट माई ओल्ड फ्रेंड। अब यहां पर एक रूल और सीखते हैं कि अगर सेंटेंस में नो के बाद अदर आता है तो यहां पर बट नहीं आता है, हमेशा देन आता है। तो ही इज नो अदर देन माई ओल्ड फ्रेंड। तो बच्चों आज हमने आपको यहाँ पर कुछ कॉमन एरर्स रिगार्डिंग एडजेक्टिव की कुछ कॉमन एरर डिस्कस कराई, और उम्मीद है आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। तो आज एडजेक्टिव की क्लास सेकंड में बस इतने ही रखते हैं। अब आगे हम आपको पढ़ाएंगे एडजेक्टिव की क्लास थर्ड में, लास्ट पार्ट जो एडजेक्टिव का होगा उसमें आपको पढ़ाएंगे सम कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स। तो आप फेरी डाल लीजिएगा सम कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स। कुछ कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव क्लास थर्ड में, तो इंतजार करिएगा एडजेक्टिव क्लास थर्ड के लिए। तो बस आज इतना ही। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार, जय हिंद।